गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 31 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 31 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के तौर पर हर साल जनवरी के अंतिम दिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में अवगत किया जा सके। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में पीएम मोदी ने किस संस्था को बधाई दी जिनके नाम रिकॉर्ड हुई 145 पेटेंट? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान बेंगलुरु कर्नाटक के भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बधाई देते हुए कहा 2022 में संस्था के नाम कुल 145 पेटेंट्स रजिस्टर हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब है कि हर 5 दिन में 2 पेटेंट रजिस्टर हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्था पर और यह रिकॉर्ड अपने आप में एक अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है। हाल ही में IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था को 2022 में संस्था के नाम कुल 145 पेटेंट रजिस्टर हुई है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, इतिहास में पहली बार किस देश के ग्राउंड में किसी T20 मैच में नहीं लगा एक भी छक्का? हाल ही में भारत न्यूजीलैंड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ यूपी में खेले गए दूसरे सेकंड T20 मैच में दोनों टीमों में से एक भी टीम छक्का नहीं लगा पाई और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि T20 मैच में एक भी छक्का नहीं लगा हो। मैच में 14 छक्के लगे जिसमें न्यूजीलैंड ने 6 और भारत ने 8 चौके। मैच में 14 चौके लगे जिसमें न्यूजीलैंड ने 6 और भारत ने 8 चौके लगाए। मैच में 240 लीगल गेंदें डाली गई। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस खिलाड़ी ने तोड़ा T20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड? हाल ही में भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज बन गए हैं युजी चहल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड T20 मैच में फिन एलन को आउट करते ही 32 वर्षीय चहल के T20 क्रिकेट में 91 विकेट हो गए।
जिन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। भुवनेश्वर कुमार ने 87 टी20 मैच में 90 विकेट ली थी, जबकि उसका रिकॉर्ड तोड़ के युजवेंद्र चहल ने 91 विकेट ली है और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट टी20 में लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, अंडर 19 विश्व कप जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन कौन है, यानी कि अब तक 2000 से लेके अब तक अंडर 19 विश्व कप जीतने वाले भारतीय कप्तान की लिस्ट हमने यहाँ पे जारी की है। हाल ही में शेफाली वर्मा के नेतृत्व में वुमेन्स अंडर 19 विश्व कप पहली बार जीता है। शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने पहली बार हुई महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब हाल ही में जीता है। भारत ने मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में 2000 में पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था। उसके बाद रविकांत शुक्ला 2006, विराट कोहली 2008, उन्मुक्त चंद 2012, ईशान किशन 2016, पृथ्वी शॉ 2018, प्रियम गर्ग 2020 और यश धुअल हाल ही में 2022 में यश धुअल ने अंडर 19 विश्व कप जीता। 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? सो हाल ही में नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के बाद जमीन पर लेटकर रोने लगे, जिसका वीडियो वायरल हुआ है और जोकोविच के सहयोगी उन्हें सांत्वना देते दिखे। उन्होंने फाइनल में स्टेफनोस सित्सिपास को 6-3, 7-6 और 7-6 से हराया। कोविड-19 वैक्सीन न लेने पर जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से पहले ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस पत्रकार ने 30 साल बाद एनडीटीवी से दिया इस्तीफा? सो हाल ही में पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से करीब 30 साल बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस्तीफे का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब जो है यही है, बाकी बातें बाद में। वहीं उन्होंने उन दावों को बकवास बताया जिनमें कहा गया था कि अदानी समूह के कथित घोटाले पर नहीं बोलने के आदेश के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। हाल ही में 30 साल बाद श्रीनिवास जैन ने एनडीटीवी से अपना इस्तीफा दे दिया है और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने ट्वीट कर सबको बताई थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 8, हाल ही में किस एरोप्लेन कंपनी को क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत मिलेंगे 210 करोड़ रुपए? सो हाल ही में गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने पीटीआई को बताया है कि एयरलाइन को अगले महीने सरकार की क्रेडिट लाइन गारंटी
क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 210 करोड़ रुपए मिलेंगे। खोना के मुताबिक गो फर्स्ट ने पिछले महीने प्रमोटर से 210 करोड़ जुटाए थे और एयरलाइन का लक्ष्य अप्रैल 23 तक परिचालन में शामिल विमानों की संख्या को बढ़ाकर 53 करना है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा देश बना। हाल ही में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद अब नेदरलैंड भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नेदरलैंड ने भारत के आयात बाजार के रूप में ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2022 के दौरान नेदरलैंड को भारत का निर्यात लगभग 13.67 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, महाराष्ट्र और हरियाणा में ईवी पार्ट्स के प्लांट्स लगाने पर 800 करोड़ का निवेश कौन सी कंपनी करेगी। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में ईवी पार्ट्स में निर्माण के लिए 2 नए प्लांट लगाने पर 800 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के संस्थापक उदय नारंग ने कहा, हम हरियाणा में पावर ट्रेन प्लांट लगाएंगे और बैटरी से संबंधित फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगाएंगे। महाराष्ट्र में बैटरी से लगती संबंधित फैक्ट्री और हरियाणा में पावर ट्रेन प्लांट लगाएंगी और 800 करोड़ का निवेश करेगी ओमेगा सेकी मोबिलिटी कंपनी। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। 31 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। थैंक यू।